वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में से अगर आप काफ़ी परेशान हो गए हैं मंदी की न्यूज़ सुन सुनकर, तो ऑफकोर्स का ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ग्लोबल जो रिसेशन है उसका जो फियर है ऑफकोर्स का अभी के टाइम बहुत ही हावी होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। और बहुत ऐसे निवेशक हैं जो मार्केट में बहुत ही बिगनर है या फिर 1-2 साल पुराने हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा डर सता रहा है कि आने वाले कल में अगर भारतीय बाजार ग्लोबल क्यूज़ की वजह से गिरता है तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। बिकॉज बहुत लोग इस मार्केट से बहुत पैसा एक साल में नहीं कमाए, बट हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बुल मार्केट के बाद एक बियर मार्केट आता है और बियर मार्केट के बाद गैस फिर से बुल मार्केट आता है और तब लाइफ टाइम हाई गैस इंडेक्स लगाता है। तो इसी बीच में गैस ऑफिशियली कोई भी इंडेक्स अगर अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन होता है तो हम लोग गैस कंसिडर करते हैं कि वो बियर मार्केट में आ चुका है। और कल गैस बात की जाए, डो जोन्स ने हमें वही इंडिकेट करके बता दिया है। बिकॉज कोविड के पहले का लेवल गैस हमने डो जोन्स में विटनेस कर लिया है। तो फटाफट गैस कुछ अपडेट्स है, कुछ डेटा है जिसका मैं वेट भी कर रहा था आप सबसे ईगरली शेयर करने के लिए। तो डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए, कल बीती जो रात में हमने डो जोन्स में कारोबार देखा, बहुत ही स्केप्टिक वाला माहौल होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज डो जोन्स की बात की जाए 500 पॉइंट डाउन था। तो ऑफकोर्स गैस हमारे वायदा बाजार में भी कल के दिन थोड़ी सी चेंजेस हमें देखने को मिली। ऑफकोर्स गैस कल एमपीसी मीट के बाद मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड किया था ऑफकोर्स गवर्नर के स्टेटमेंट को, लेकिन इसी बीच में गैस ग्लोबल मंदी अगर आती है और मार्केट का मूड माहौल ख़राब होता है तो हमारे भारतीय बाजार में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कल क्लोजिंग की बात की जाए 28,725 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली थी। तो गैस बहुत बड़ा कैच हमें देखने को मिलता है। कैच इधर पे क्या है, ऑफकोर्स गैस आपको अच्छे से पता है कि कोविड आने से पहले जो डो जोन्स का संख्या था उस समय गैस 28,029 के आसपास हमें दिखाई पड़ा था। ऑफकोर्स कोविड के पहले गैस डो जोन्स ने लाइफ टाइम हाई लगाया था और कोविड के बाद गैस हमने 17,000 का लेवल भी विटनेस ज़रूर किया था। तो इसी बीच में गैस अगर आप देखें प्री कोविड लेवल का जो भाव है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यस दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा निफ्टी कोविड के पहले कितने भाव पे ट्रेड करता था। तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफकोर्स डो जोन्स में तो बियर मार्केट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमारा गैस जो निफ्टी है अभी भी गैस जो प्री कोविड लेवल है उसको नहीं छुए है। ऑफकोर्स हमारा जो मार्केट है डीकपलिंग कंडीशन में हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, बट ये कितने लंबे तक सस्टेन कर सकता है क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। तो ऑफकोर्स गैस कोविड के पहले जो भी गेंस कम बहुत सारे इंडेक्स ने दिया था, कोविड के बाद गैस जो रैली हमने विटनेस होते हुए देखने को मिली, सारे के सारे स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी के बीच में गैस अभी के टाइम कुछ कमेंट्री है, फटाफट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है वाइसली कि अगर इंडिया कभी कभी ऐसा होता है कि 150 रन बनाता है और वो मैच जीत लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 350 रन की पारी खेलने के बावजूद भी इंडिया हार जाता है। तो ऑफकोर्स का पिच होता है, एक माहौल होता है, एक बैट्समैन का नज़रिया होता है। हमें समझ में आना चाहिए कि ग्लोबल अगर मंदी का संकेत होता है तो हमारा भारतीय मार्केट कब तक इस शॉक को झेल पाएगा। बिकॉज पूरे सितंबर की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 2002 के बाद ये सबसे खराब सितंबर रहा है, जहाँ पर गैस डो जोन्स ने 9% के आसपास फॉल विटनेस करी है। इसका मतलब ये है कि अगर इंडेक्स 9% डाउन होता है तो आप समझ चलिएगा इसकी बहुत सारे डो जोन्स के जो अंदर कंपनीज़ के नाम हमें देखने को मिलते हैं उसमें गैस 15-20% के आसपास सेल ऑफ इस सितंबर महीने में देखने को मिल चुकी हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है, हमें ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया गया, इसकी हेडलाइंस को देखेंगे आप कभी भी निवेश को अपना कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बेच देंगे ये सोच के कि आने वाले कल में फिर से मैं सस्ता में खरीदूंगा और फिर से अब तेजी आएगी तो आप निवेश कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑफकोर्स गैस आपको अच्छे से पता है कि सेम गैस यही फेड है। जिनकी कमेंट्री इसके पहले थोड़ी सी डोविश थी, बट अभी के टाइम का जो कमेंट्री 22 सितंबर को दिखाई पड़ी वो काफ़ी हॉकिश थी, जिसकी वजह से गैस जो फेड का इन्फ्लेशन मेजर है इसको रिमेन गैस स्टबनली हाई देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस फेड ने जो इधर पे संकल्प लिया है कि आने वाले कल में इंटरेस्ट रेट को हाइक करते ही रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन पूरा डाउन ना हो जाए, जिसके वजह से गैस ग्रोथ का पूरा नामो निशान यूएस मार्केट से जा चुका है और जिसके वजह से यूएस सहित गैस बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में मंदी का जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिल चुका है। और फॉर्चुनेटली गैस इंडिया में अभी तक हमें वो हिंट दिखाई नहीं दिया है। पहले गैस मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पॉइंट है कुछ समझिए। फेड की कमेंट्री आई, डो जोन्स गिर गया, आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री आई, मार्केट भाग गया। इसके पीछे का इस रीज़न क्या था, बिकॉज आरबीआई गवर्नर की अगर आपने ठीक से पूरी एमपीसी मीट को सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा इसके आरबीआई गवर्नर अभी भी अपने बिजनेस को लेके, अपने कंपनी के फ्यूचर को लेके, देश के भविष्य को लेके ऑप्टिमिस्टिक है। और गैस डो जोन्स में कभी भी गिरावट बड़ी होती है फेड कमेंट्री के बाद, वहाँ पे गैस कोई भी एकोमोडेटिव जो शब्द है उसका यूज़ नहीं किया गया, लेकिन गैस कल आरबीआई ने एकोमोडेटिव का शब्द का यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि जो रेट हाइक वो कर रहे हैं
वो ग्रोथ को ऐसा नहीं है कि बलि दे करेंगे। आने वाले कल में अगर उनको लगता है कि चेंजेस होने की संभावना हो सकती है, हमारा भारतीय बाजार उसको झेल सकता है, तो उसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, जिसकी वजह से गैस मार्केट में कल के दिन आरबीआई की मीटिंग के बाद थोड़ी सी उछाल देखने को मिल चुकी है। पहले गैस सबको समझ में आना चाहिए कि आरबीआई गवर्नर ने इधर पे कल एक और भी स्टेटमेंट दिया था। वो पता है गैस कि हमारा जो रुपया है बहुत डिवैल्यू हो चुका है, 81 रुपये 50 पैसा के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है, और डॉलर के अगेंस्ट में गैस बहुत कमजोरी। लेकिन याद रखिएगा, हमारा रुपया का सिर्फ नहीं गिर रहा है, ग्लोबल करेंसी को अगर आप मद्देनजर रखते हैं, आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे करेंसीज गिर रहे हैं, बिकॉज सेफ हेवन में अभी के टाइम पैसा शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कल आरबीआई ने इधर पे कमेंट्री दी थी, इसको मैंने नहीं बताया था, 2 कमेंट्री दी थी। सबसे पहले गैस अगर क्रूड 100 के ऊपर रहता भी है, 100 से लेकर 105 के बीच में, तो आराम से वो अपना गोल को 7% जो जीडीपी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का है जो फॉरेक्स रिजर्व में अभी के टाइम आपको हेडलाइंस देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ करेंसी का बहुत डिवैल्यूएशन हो चुका है, करेंसीज बहुत ही तेज़ी से गिर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो जितना ही मुद्रा भंडार गिर रहा है उसमें क्या है जो 67% के आसपास डिक्लाइन हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि हमारे ख़राब अर्थव्यवस्था की वजह से हुआ है, वो गैस जो करेंसी का वैल्यूएशन चेंज हो रहा है उसके वजह से हुआ है, जिसकी वजह से गैस मार्केट ने इस पॉइंट को भी बहुत ज़्यादा नोट किया था। इस इधर पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो गैस मैंने जितनी बात बोली ये पहले समझाया कि डो जोन्स में गिरावट हो रही है, 20% गिर चुका है। कोविड के लेवल के पहले जो हाई बनाया था वही हाई पे जा चुका है, मतलब जो भी गेन था वो स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट गैस निफ्टी ने अभी भी उस गेन को पूरा मेंटेन किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फेड की मीटिंग के पहले एफआईएस नेट बायर बने हुए थे, लेकिन फेड की मीटिंग के बाद गैस 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एफआईएस ने जम की बिकवाली करी, जहाँ पे गैस सितंबर मंथ के जो आंकड़े हैं हमारे सामने हैं कि 18,000 करोड़ के आसपास उनकी बिकवाली हमें देखने को मिली। और जहाँ पे गैस डीआईएस ने भी नेट परचेस किया 14,000 करोड़ के आसपास। इसके पहले गैस आपको पता है कि एफआईएस ने कंटिन्यूसली बेसिस पे 40,000 50,000 60,000 करोड़ के आसपास बिकवाली करी थी। थोड़ा सा गैस इनका जो आंकड़ा था पॉज हुआ था जुलाई के महीने में, और एफआईएस ने जैसे ही आना स्टार्ट किया, आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी गैस भाग के 18,000 के आसपास गया था। तो कोर्स एफआईएस आज तो भाग रहे हैं, बट आने वाले कल में कैसे इनकी एंट्री होगी बहुत ही पेनफुल होगी ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज एफआईएस जैसे ही आए वैसे आपको समझ में आ चुका था कि मार्केट में फिर से एक तेज़ी का माहौल आ चुका था। एफआईएस जाने से गैस थोड़ा सा मंदी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, बट हमें देखना है गैस कि अभी के टाइम कंडीशन क्या है, डो कैसा परफॉर्म कर रहा है, यूरो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और आने वाले कल में गैस इतना जो बड़ा एफआईएस ने माल बेचा है तो क्या वो कंटिन्यू करेंगे? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं गैस। आने वाले कल में उनको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की अगर स्टोरी समझ में आती है तो ऑफकोर्स इंडिया को छोड़ के और भी गैस दूसरा नाम हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे गैस जो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। आप सोचिए गैस जरा सा कि अगर इसमें से आधे पैसे भी फिर से मार्केट में आते हैं, वो कब आएंगे किसी को पता नहीं, मुझे भी गैस पता नहीं, लेकिन यस आने वाले समय में कैसे वो अगर 6 महीने के बाद आए, साल भर के बाद आए, 2 साल के बाद आए, आप समझ चलिएगा इसकी निफ्टी और सेंसेक्स इधर से कैसा परफॉर्म कर सकता है। जब कोविड क्रैश को सर्वाइव किए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि कोविड क्रैश में क्या हुआ था। निफ्टी ने गैस लोअर सर्किट हिट किया था, और मुझे याद है गैस बजाज फिनसर्व जैसे दिग्गज कंपनी ने एक दिन में 25% के आसपास फॉल विटनेस किया था, बिकॉज ये एफएनओ का स्टॉक है, उसमें कोई भी सर्किट लिमिट हमें दिखाई नहीं पड़ती है। ट्रेडिंग गैस पिछले कुछ समय से बंद होते हुए दिखाई पड़ी थी। 2020 का गैस अब जगह हेडलाइन चेक करें कितना पैनिक का माहौल था, आज गैस मार्केट कहाँ पे है 17,000 के आसपास है। और मैंने क्या बताया कि कोविड के पहले का गैस जो भाव था निफ्टी कितना था, जिन्होंने गैस सही गेस किया कमेंट किया, अच्छी बात है 12,000 के लेवल पे था, मुझे अभी भी याद है गैस। और उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी अभी भी इधर पे है, जहाँ पे डो जोन्स की बात की जाए इस लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कोर्स अगर गैस ये जो वैल्यूएशन है ये तभी सस्टेनेबल होंगे जब आने वाले कल में हमारे ईपीएस बढ़ेंगे, और आने वाले कल में गैस हमारे जो बिजनेस हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सिंपल सी बात है गैस कि मार्केट में मंदी का अगर शुरुआत होता भी है तो ऑफकोर्स ये बात को समझ चलिएगा कि मंदी की शुरुआत होगी, सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव होगा, कभी कभी ऐसा फील होगा कि मैं स्टॉक मार्केट में क्यों हूँ, और कभी कभी ऐसा ही फील होगा दोस्तों जब स्टॉक भागेंगे कि स्टॉक मार्केट से अच्छा प्लेस कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो सारा गैस जो खेल है सेंटीमेंट का है। मैं आपको एक ही चीज़ सलाह दूंगा, ऑफकोर्स आपके पास पैसा है, पूंजी है, अच्छी कंपनी पे बाई ऑन डिप्स करें, और अपनी जो मोमेंटम है एसआईपी की उसको आप कंटिन्यू करें। ग्लोबल गैस मार्केट का बॉटम आउट होगा ये किसी को पता नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से गैस फर्दर फॉल अगर कोई भी इंडेक्स में होता है, चाहे वो सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए, उन सब में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे गैस अभी भी अगर आप देखें निफ्टी ने कोविड लेवल के पहले का जो हाई था उसको टच नहीं किया, और बहुत ही बड़ा गैस डिफरेंस है ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का। वाले कल में गैस कोई गारंटी नहीं कि निफ्टी नहीं गिर सकता, हो सकता है कि अगर बहुत लोग डाउनग्रेड कर दी निफ्टी को, एक पैनिक क्रिएट हुआ तो ऑफकोर्स गिरावट होगी, बट ये उनके लिए टेंशन वाली बात है गैस जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू है। अगर आप मार्केट में गैस 5 ईयर्स के लिए आए हैं, 10 ईयर्स के लिए आए हैं, कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके पहले भी गैस बड़ी बड़ी मंदी आई है, और ऐसा नहीं गैस कि पूरा वी शेप रिकवरी हुआ है। 2008 के बाद मार्केट ने संभलने का टाइम लिया, 2 साल 2.5 साल, और उसके बाद क्या हुआ गैस सीधा हमें
8-10 साल का बुल मार्केट रैली दिखाई पड़ी, तो बीच बीच में गैस गिरावट आएगी, बट ध्यान रखिएगा हमारा कंडीशन उतना भी ख़राब नहीं है। हम लोग गैस कोई श्रीलंका टाइप कंट्री नहीं है जहाँ पे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुकी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है। ऑफकोर्स हम लोग गैस अभी तक इसको बहुत ही अच्छे से झेल रहे हैं, और गैस जैसा जैसा क्रूड का प्राइस गिरेगा वैसा वैसा गैस हमारे बिजनेसेस को और ये बूस्ट मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे गैस गवर्नमेंट का काफ़ी पैसा बचेगा। तो देखते हैं गैस की जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट ऐसे ही लाते रहें, जिसकी वजह से सेल ऑफ तो हो रहा है, बट इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा अगर पड़ोसी मुल्क या फिर जो ग्लोबल सेक्टर है इंडेसेस अगर वो गिरते हैं तो हमारे बाजार में भी गिरावट होगी, बट ये गैस टेम्प्रोरी है। लॉन्ग टर्म में अपनी होल्डिंग को आप कंटिन्यू करें। बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन गैस मैं भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज मार्केट का डायरेक्शन किसी को पता नहीं। हमें गैस एक ही चीज़ करनी है, होल्डिंग पावर कंटिन्यू करनी है। पैसे हैं तो होल्ड प्लस बाई करिए, पैसे नहीं है तो होल्ड करें, बट इस लेवल पर अगर आप निकलते हैं ये सोच के कि पैसे नहीं बनेंगे तो ध्यान रखिएगा जिस दिन गैस मार्केट में डो का बॉटम बना, नेस्टेक का बना, डेक्स का बना, सीएससी का बना, उसके बाद गैस मार्केट अनस्टॉपेबल रैली भी कर सकता है आने वाले 1-2 सालों में। तो ये गैस छोटी सी अपडेट थी कि जो हेडलाइंस उसको देख के आप डरे ना। इसके पहले भी डेंजरस हेडलाइन थे 2020 में, क्या होगा इस मार्केट ने डबल रिवॉर्ड दिया, और जिन्होंने कहा इस डिप में निवेश किया, लाइफ का बहुत ही बिगेस्ट अचीवमेंट किया, और जिन्होंने कहा इस भाग गए ये सोच के कि पैसे नहीं बनेंगे, तो आज ही पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो दूर से देखिएगा इस कहीं मार्केट को जज मत करिए। मार्केट में अगर आप रहे हैं तो परेशान तो मार्केट आपको करेगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस सबको पता है कि इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है। तो गैस मेरी पर्सनल और अनबाइस्ड ओपिनियन थी। इसके बाद गैस आपने रिसर्च खुद कर सकते हैं, बट ये आपके मन में कुछ अगर चीज़ें हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।